ये बात है मुंबई के पास विरार की, जो कि पालघर जिले में पड़ता है। विरार में एक सोसाइटी है बचराज पैराडाइज सोसाइटी। बचराज पैराडाइज सोसाइटी में जब 20 जनवरी 2019 के दिन सुबह सुबह लोग अपने फ्लैट से निकल करके आ जा रहे थे, उस वक्त उन्हें बहुत तेज कुछ बदबू आती है। उन्होंने गार्ड से कहा कि ये बदबू हमें 1-2 दिनों से आ रही है, मगर आज तो इसकी इंटेंसिटी कुछ बहुत ज्यादा ही है। जिस पर गार्ड ने ये बताया कि साहब, हमने भी इधर उधर ढूंढने की कोशिश की थी कि क्या कोई जानवर मरा है या फिर कोई चूहा मरा है या कुछ मरा है क्या, कि जिसके वजह से ये स्मेल आ रही है, तो हमें कुछ नहीं मिला। इसके बाद इधर उधर देखने के बाद सोसाइटी के लोगों को और गार्ड्स को ये महसूस हुआ कि जो सोसाइटी की सेप्टिक टैंक है उसमें से ये स्मेल आ रही है। अब सेप्टिक टैंक को देखने के लिए 2 सफाई कर्मियों को सुबह तकरीबन 11 बजे सोसाइटी में बुलाया गया। वो सफाई कर्मी जब उस सेप्टिक टैंक में घुसे तो थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक पाइप में कुछ मांस के टुकड़े फंसे हुए मिले। अब वहां पे जो कुछ लोग खड़े थे उन्होंने ये सोचा कि ऐसा किसने किया है कि मांस को डस्टबिन में न फेंक करके लोगों ने पाइप में बहा दिया। बहरहाल सफाई कर्मियों से कहा गया कि तुम इसको साफ करो। अब वो जो पाइप आ रही थी वो उस सोसाइटी के सी विंग से आ रही थी। बहरहाल वो सफाई कर्मी जो आए थे दोनों, उन्होंने जब उस पाइप को साफ करना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि थोड़े बहुत कुछ मांस के टुकड़े फंसे होंगे और उन्होंने सफाई करना शुरू किया। मगर वो सफाई किए जा रहे थे और उसमें से काफी ज्यादा मात्रा में मांस के टुकड़े निकल रहे थे। इतनी ज्यादा मात्रा में मांस के टुकड़े निकलते हुए देख करके वहां उस सोसाइटी के लोग जो मौजूद थे उन्हें कुछ शंका हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस वालों को खबर किया। पुलिस वालों को खबर करने के बाद पालघर में अरनाला पुलिस थाने के इंस्पेक्टर वहां पर पहुंचे। इंस्पेक्टर जब वहां पे पहुंचे तो सफाई कर्मी उस वक्त सफाई कर ही रहे थे। उन मांस के टुकड़ों में इंस्पेक्टर साहब को उंगलियां दिखी। उंगलियां देखते ही इंस्पेक्टर साहब को ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि ये मांस के टुकड़े किसी जानवर के नहीं हैं बल्कि किसी इंसान के हैं। और वहां पे सिर्फ खाली पुलिस वाले ही नहीं मौजूद थे, वहां पे सोसाइटी के लोग भी मौजूद थे और ये बात उन्हें भी पता चल गई। और ये बात देखते ही देखते जैसे कि आग की तरह एकदम से फैल गई और वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और तरह तरह की बातें होने लगी। अब पुलिस वाले इस सोच में पड़ गए कि ये जिस आदमी की भी बॉडी के मांस हैं, क्या वो आदमी, वो शख्स इसी सोसाइटी का है या इस सोसाइटी से बाहर का है। बहरहाल इंस्पेक्टर साहब ने अपने सीनियर इंस्पेक्टर को यानी कि अरनाला थाने के सीनियर इंस्पेक्टर को भी खबर कर दी। उन्होंने पालघर के एसपी और डीवाईएसपी साहब को भी इस बारे में जानकारी दे दी। देखते ही देखते वहां पे थोड़ी देर में सीनियर ऑफिसर्स भी इकट्ठे हो गए और क्राइम ब्रांच के लोग भी आ गए। इसके बाद सब लोग मिल करके उस सी विंग को घेर लेते हैं। साथ में फोरेंसिक टीम वाले भी आ गए। सी विंग को घेरने के बाद उस विंग में जब पुलिस वाले जाते हैं तो उन्होंने देखा वहां पर सी विंग में 7 फ्लैट्स हैं। उन 7 फ्लैट्स में से 6 फ्लैट्स तो खुले हुए थे, मगर एक फ्लैट पे बाहर से ताला बंद था और उस फ्लैट का नंबर था 602। जब पुलिस वालों ने पूछताछ की तो पता चला कि ये फ्लैट जो है पूनम टपरिया जी का है और पूनम टपरिया जी ने इस फ्लैट को किसी एक शख्स को दिया हुआ है। उस शख्स का नाम है किशन शर्मा उर्फ पिंटू, जो कि 40 साल का व्यक्ति है। अब पुलिस वालों ने पूनम टपरिया जी से उनके किराएदार का नंबर मांगा। उन्होंने उसका नंबर दे दिया और साथ में पुलिस वालों ने उस फ्लैट का ताला तोड़ करके उस फ्लैट में एंट्री की। अंदर जाते ही पुलिस वालों ने देखा कि उस फ्लैट में थोड़े बहुत मानव शरीर के हड्डी के टुकड़े पड़े हुए हैं और जगह जगह पे थोड़ा बहुत खून है।
ये देखते ही पुलिस वालों को पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि इसी फ्लैट में इस काम को अंजाम दिया गया है और ये करने वाला जरूर से वो किशन शर्मा ही होगा। इसके बाद पुलिस वालों ने सबसे पहले तो जितने भी आसपास में बड़े रेलवे स्टेशंस थे, बस अड्डे थे और इवन हवाई अड्डा भी था, इन सब पे इत्तला कर दी और वहां पे अपने फोर्सेस लगा दिए जिससे कि किशन शर्मा उस जगह से कहीं बाहर न जा सके। इसके बाद पुलिस वालों ने किशन शर्मा के फोन पे फोन किया। संयोग से उसका फोन मिल भी गया। पुलिस वालों ने अपनी पहचान बचाते हुए किशन शर्मा से कुछ और बहाना करके उससे कहीं पर मिलने के लिए कहा, जिस पर किशन शर्मा तैयार भी हो गया। किशन शर्मा जब पुलिस वालों की उस बताई हुई जगह पर मिलने के लिए आया तो वहां पर पहले से मौजूद सादे वर्दी में पुलिस वाले किशन शर्मा को धर दबोचते हैं। उसको पकड़ने के बाद पुलिस वाले उसे पुलिस थाने लेकर के आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। पुलिस वाले किशन शर्मा को कहते हैं कि सीधे सीधे सारी बातें बता दो, क्योंकि तुम जिस फ्लैट पे किराए पे वहां पे रहते थे बजराज पैराडाइज सोसाइटी में, वहां पे हम पहुंच चुके हैं और हमें ये सारी खबर है कि तुमने उस सोसाइटी में क्या क्या किया है। तो सीधा सा अब ये है कि तुम हमें ये सारी बातें साफ साफ बता दो और खुद से बता दो। जिस पर किशन शर्मा ने सारी बातें तोते की तरह पुलिस वालों को बताना शुरू कर दी। किशन शर्मा ने यह बताया कि तकरीबन 8 महीने पहले उसकी मुलाकात गणेश विट्ठल कोलटकर से होती है। गणेश विट्ठल 58 वर्ष के आदमी थे। अब गणेश विट्ठल से उसकी मुलाकात यूं ही हो जाती है और समय के साथ साथ उनकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गणेश विट्ठल थाने के मीरा रोड के अविनाश कॉलोनी में रहते थे और वहीं पे वो एक छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस भी चलाया करते थे। अब गणेश विट्ठल ने किशन को एक दिन ये ऑफर दिया कि तुम मेरे प्रिंटिंग प्रेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करो और उसमें से मैं तुमको मुनाफा भी दूंगा और तुम्हारे पैसे भी तुम्हें वापस कर दूंगा। ये ऑफर किशन को काफी सही लगा, क्योंकि किशन वैसे भी कोई काम नहीं किया करता था। वो इंश्योरेंस का काम करता था और इधर उधर कुछ न कुछ काम करके थोड़ा बहुत पैसे कमाया करता था और अपना घर चलाया करता था। किशन ने यह बताया कि उसके पैसे देने के बाद जब उसने गणेश विट्ठल से कुछ दिनों बाद अपने पैसे वापस मांगे तो गणेश विट्ठल ने उसको तकरीबन 40,000 रुपया किसी तरह से कर करके वापस कर दिए। बाकी के 60,000 रुपए गणेश विट्ठल उसे नहीं दे रहा था और टाल मटोल कर रहा था। इसी बीच एक दिन किशन को यह पता चलता है कि गणेश विट्ठल 58 वर्ष की आयु में शादी करने जा रहे हैं। अब ये जानकारी जब किशन को मिली तो उसने ये सोचा कि शादी में तो खर्च आएंगे ही और शादी करने के लिए गणेश विट्ठल के पास पैसे हैं, मगर उसके पैसे वापस करने के लिए गणेश विट्ठल के पास पैसे नहीं हैं। इसके बाद उसने फिर से गणेश विट्ठल से तगादा किया, जिसपे गणेश विट्ठल ने यह कहा कि पहले तो मैं शादी करूंगा और उसके बाद मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो तुम्हारे पैसों को मैं वापस कर दूंगा। गणेश विट्ठल से यह जवाब सुनने के बाद किशन को काफी ज्यादा गुस्सा आया और किशन ने मन बना लिया कि अब मैं किसी भी हाल में इस गणेश विट्ठल को सबक सिखाकर रहूंगा। किशन मुंबई के सांता क्रूज इलाके में राजपूत चौल के कमरा नंबर 4/13 में अपनी एक बीवी और 2 बच्चों के संग रहा करता था। उसने जब ये मन बनाया कि वो गणेश विट्ठल को किसी तरह से सबक सिखाएगा तो उसके बाद वो प्लान करना शुरू किया और उसके दिमाग में एक प्लान आया, जिसके बाद उसने विरार में बजराज पैराडाइज सोसाइटी के अंदर एक फ्लैट को किराए पर लिया। उस फ्लैट को किराए पर लेने के बाद वो बीच बीच में वहां पर जा करके कभी काल रात में सो जाया करता था, जिससे कि लोगों को उसके ऊपर कोई ऐसा शक न हो कि ये बहुत बहुत दिनों तक यहाँ पर रहता नहीं है और ये कौन है।
इसी के बाद एक दिन यानी कि 16 जनवरी 2019 के दिन उसने गणेश विट्ठल से ये कहा कि उसे कुछ फर्नीचर रखवाने हैं अपने विरार वाले फ्लैट में, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए वहां पर आ जाए। जब गणेश विट्ठल उसकी मदद करने के लिए यानी कि किशन की मदद करने के लिए बचराज पैराडाइज सोसाइटी वाले फ्लैट पर आता है तो पहले तो वहां पर वो दोनों मिलकर के शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद फिर किशन ने गणेश विट्ठल से अपने रुपए वापस मांगे। उसके तगादा करने के बाद दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहसें हुई। बहस होते होते बात इतनी ज्यादा गर्म हो गई कि किशन ने वहां पे पास में रखे हुए एक डंडे से गणेश विट्ठल के सर पर हमला कर दिया और गणेश विट्ठल जमीन पर गिर पड़े और थोड़ी ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद किशन ने सोचा कि अब मैं इस बॉडी का क्या करूं, इस बॉडी को कैसे ठिकाने लगाऊं। इस वजह से उसने इंटरनेट पर से कुछ जानकारियां इकट्ठी की। उसमें से उसे एक जानकारी काफी ज्यादा अच्छी लगी। उसमें से उसने ये जानकारी ली कि डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये आइडिया किशन को इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि किशन मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक सर्टिफिकेट कोर्स कर चुका था। ये सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद इसके हिसाब से यानी कि इसके पढ़ाई के हिसाब से किशन की कोई नौकरी नहीं लगती है। इसी वजह से वो इधर उधर कुछ शेयर के काम करके, कुछ एजेंट्स वाले काम करके इधर उधर से वो पैसे कमाता था और अपना घर चलाता था। तो चूंकि किशन को ह्यूमन बॉडी के बारे में यानी कि मानव शरीर के बारे में काफी कुछ बहुत अच्छी तरह से पता था, इस वजह से उसने ये सोचा कि यही तरीका इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए सबसे अच्छा है, जिसके लिए उसने एक तेज धार का चाकू और उस चाकू को तेज करने के लिए एक पत्थर भी सांता क्रूज इलाके से खरीद कर ले आता है। ये सामान ले आने के बाद किशन गणेश विट्ठल के बॉडी के टुकड़े करना शुरू करता है और इन 4 दिनों में यानी कि 16 तारीख से 19 तारीख तक उसने गणेश विट्ठल के बॉडी के तकरीबन 500 से ज्यादा टुकड़े किए और उसको फ्लश में बहाए। कुछ टुकड़े और हड्डियां उसने पॉलिथीन में भरकर ट्रेन से इधर उधर आते वक्त फेंक दिया और उसने ये बताया कि गणेश विट्ठल का सर और उसके पसलियों के कुछ हड्डियों को उसने भयंदर की खाड़ी में फेंका है। ये सारी जानकारी मिलने के बाद पुलिस वालों ने पहले तो किशन को उठाया और जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद पुलिस वाले गणेश विट्ठल के सर को भयंदर की खाड़ी में जा करके ढूंढने की कोशिश किए मगर उन्हें गणेश विट्ठल का सर नहीं मिला। इसके बाद किशन के ऊपर केस चलाया गया और उसे जेल में बंद कर दिया गया। चंद रुपयों के लिए किशन ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसने अपनी बीवी को और बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया। उसने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अगर वो सोचा होता तो शायद वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता, मगर वो ऐसा काम कर चुका है और जिसकी सजा उसको मिल भी रही है। इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और अपनों के बीच में इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।